हेलो दोस्तों, गॉड ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस जो रक्त या ब्लड कह सकते हैं इंग्लिश में, या खून कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है आज। ठीक है, ये आपको एसएससी से लेकर के यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ओके, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। देखिए ऑप्शन है आपका ए 5 से 6 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 8 से 10 लीटर और डी 10 से 12 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ए। ठीक है, ये 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य का, 5 से 6 लीटर रक्त होता है मनुष्य के अंदर, खून। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है। ठीक है, ये 7.4 होगा या 7.9 होगा या 6.7 होगा या 8.1 होगा। ये देखिए रक्त जो होता है थोड़ा क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हेमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml में रक्त है। ठीक है, देखिए 100 ml में कितना हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है हम लोग को। तो ऑप्शन है आपका क्या, 11.5 ग्राम या 12.5 ग्राम या 13.5 ग्राम या 14.5 ग्राम। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 14.5 ग्राम जो होता है वह हेमोग्लोबिन की मात्रा होता है 100 ml खून में। ठीक है, ब्लड में। ओके, तो आपका देखिए हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन ये हीम प्लस ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये 4% ही होता है प्लस 96% ग्लोबिन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। ठीक है, ये यकृत में होगा या हृदय में होगा या अस्थि मज्जा में होगा या फिर ये गुर्दा में होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। ठीक है, अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो इंग्लिश में कहते हैं। ओके, मैरो कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। ये क्या करता है, ये आरबीसी भी बनाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी बनाता है और प्लेटलेट्स भी बनाता है। ये काम इसको घट जाने के बाद ये ऑटोमेटिक बनाने का काम अस्थि मज्जा ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं जो होता है वो तो 99% होता है, लेकिन वो जीवन काल सिर्फ कितना होता है। आपका ऑप्शन है 120 दिन या 150 दिन या 180 दिन या 190 दिन। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ये 120 ही दिन रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, यकृत को या अस्थि मज्जा को या पलीय को या परिशोधिका को। ठीक है, यहाँ कब्रिस्तान पूछा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा प्लेहा जो होता है, प्लेहा जिसको हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं आम भाषा में, तिल्ली, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, ये जो ये क्या करता है, स्टोर करने का, संरक्षित का काम करता है, इसलिए इसको ये कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ओके, प्लीहा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। ठीक है, वो व्हाइट सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का काम क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ले आना या आन लाना या ऑक्सीजन ले आना या रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये डब्ल्यूसी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो बनता है ये रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम का या मैग्नीशियम का या एल्युमिनियम का या फेरम का। देखिए एक कैल्शियम जो है वो जमने में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है। ठीक है, प्लेटलेट से ये नहीं होता, इससे लाल रुधिराणु से इससे भी नहीं होता, लिम्फोसाइट्स या इयोसिनोफिल्स से होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी से। ठीक है, इससे ही होता है, लिम्फोसाइट से ही होता है आपका ये आपका एंटीबॉडीज़ का निर्माण। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका साइटोक्रोम या क्लोरोफिल या हीमोसायनिन या फिर हेमोग्लोबिन। आप 10th 9th से पढ़ते हुए आए हैं कि रक्त का जो रक्त होता है वो लाल होता है, इसलिए क्योंकि वो हेमोग्लोबिन होता है उसमें, इसकी वजह से लाल होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हेमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद रहती है, ठीक है। निकेल, लोहा, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि लोहा उपस्थित रहता है, ठीक है। ये जो होता है हीमोग्लोबिन में हीम प्लस क्या होता है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है। ग्लोबिन होता है, ठीक है, ग्लोबिन, ठीक है। ये ग्लोबिन जो होता है 96% होता है। ये हीम जो होता है, हीम प्लस क्या होता है, इसमें आयरन भी पाया जाता है, ठीक है, आयरन भी। तो ये दोनों मिलकर के बनता है हीमोग्लोबिन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना या लोह को उपयोगी बनाना। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ए, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कि और खाली जगह इतना और इतना होता है, ठीक है। तो ये देखिए खाली जगह में क्या क्या होगा, आपका खून बहने का समय और जमने का समय पूछ रहा है, तो ठीक है। बहने का समय क्या होगा, ऑप्शन 2 से 3 या 4 से 6 मिनट होगा, या 2 से 10 या 5 से 15 मिनट होगा, या 2 से 7 या 3 से 10 मिनट होगा, या 5 से 15 या 10 से 20 मिनट होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, ठीक है। ये आपका 2 से क्या होता है 7 मिनट और 3 से 10 मिनट, ठीक है। खून बहने का समय है 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट में जम जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, ठीक है। यह ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर या विलियम हार्वे या रॉबर्ट कोच या लुई पास्चर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही अब खोज किया था, ठीक है। यानी ये वर्ग समूह का जो है खोज इन्होंने ही किया था, जिसको 4 वर्गों में बांटा था, ए बी, ठीक है, ये बी और ओ में, ठीक है। ये 4 वर्गों में ही बांटा था। इन्होंने ये आविष्कार किया था कि मनुष्य का जो रक्त होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ओके, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1900 में ही आपका ये प्रूफ किया था कि ABO आपका खून का जो है सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABO खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, कार्ल कोलर ने या मोरिस हिलेमन ने या कार्ल लैंडस्टीनर ने या एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने ही किया था, हमने इससे पहले बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया था, ठीक है। ये देखिए RHYSES नामक जो बंदर था उससे लिया गया था, ठीक है। राइसेस नामक बंदर जो है उससे लिया गया था RH फैक्टर का, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा ए, ओके, बंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति AB और O रक्त वाले वर्ग को रक्त दान कर सकता है। देखिए ये ऑप्शन है आपका, सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, ये ऑप्शन है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ये ऑप्शन है आपका। ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ना ही सार्वभौमिक दाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है सी, ठीक है। ये किसी से भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन ये किसी से भी ले सकता है, ओके, और किसी को दे नहीं सकता है, सबको नहीं दे सकता ये, ओके। देखिए इस ब्लड ग्रुप के माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये हमने आपको दिखाया है यहाँ, क्योंकि इससे UPSC तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। SSC से लेकर UPSC तक बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चों का क्या होगा और बच्चों का असंभावित क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखे, माता पिता का रक्त समूह है, यहाँ क्या बच्चों में संभावित रक्त क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये देखिए अगर माता का अगर O हो और पिता का O है तो O हो सकता है, ठीक है, और AB और AB नहीं हो सकता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप बच्चों में नहीं हो सकता, ठीक है। अगर माता का O है और पिता का A है तो OA हो सकता है, लेकिन B और AB नहीं हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर माता का O है, ठीक है, पिता का B है, तो ये O और B हो सकता है, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता है, A और AB नहीं हो सकता है बच्चों में, ठीक है। अगर माता में O है, पिता में AB है, तो A हो सकता है और B हो सकता है, ठीक है, लेकिन O और AB बच्चों में नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर माता का A है, अगर पिता का A है, तो आपका क्या हो जाएगा, संभावित रक्त समूह बच्चों में A भी हो सकता है और O भी हो सकता है, लेकिन B और A भी नहीं हो सकता, ओके। और देखिए A और B है माता का, अगर माता का A है, पिता का B है ब्लड ग्रुप, तो ये देखिए बच्चों में क्या हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है,
ठीक है, ओ बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई नहीं हो सकता, इसमें एक भी ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। ओके, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, माता पिता का अगर माता का ए है और पिता का ए बी है तो ए बी और ए बी हो सकता है, ठीक है, ओ नहीं हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर माता का बी है पिता का बी है तो ये बी और ओ हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता, ए और ए बी नहीं हो सकता। ओके, अब ये माता का बी है और पिता का ए बी है तो ए बी और ए बी हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ए बी और ए बी है, माता का भी ए बी है और पिता का भी ए बी है, तो ए बी और ए बी बच्चों में हो सकता है ब्लड ग्रुप, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, ओ नहीं हो सकता, ओ वर्ग का नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी पुरुष का रक्त ए बी है, ठीक है, तथा महिला का रक्त बी है, तो उसके संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग सब उपस्थित नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये देखिए ए बी है, यानी किसमें, पिता का, और क्या है, माता का क्या होगा आपका, बी है, तो अब क्या हो सकता है इसमें आपका, ये क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता वो बोला, तो आपका और ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ओ नहीं हो सकता, ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा या फिर ए बी होगा, क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक पिता का वर्ग ए है और माता का वर्ग ओ है, तो बताइए कि उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हो सकता है, ठीक है। तो ए और ओ हो सकता है, तो क्या हो सकता है, ऑप्शन में क्या है, बी ए बी, तो ये देखिए आपका क्या रक्त हो सकता है उसका, तो इसका हो सकता है आपका ओ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ ओ ऑप्शन है और बी ए ऑप्शन रहता तो ओ और ए ले सकते थे, ठीक है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए होगा, सी होगा, क्योंकि वो है सिर्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग ए और ओ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है, ठीक है। ए और ओ है तो कौन सा संभव नहीं हो सकता है, ए क्या, बी नहीं हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता है, या ओ हो सकता है, या बी ए बी या ओ हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी है नहीं इसमें, ठीक है, तो ये बी करेक्ट होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। देखिए ओ को क्या बोलता है, वो जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इसको, ठीक है, ये किसी को भी दे सकता है, ये किसी को भी ऑलराउंडर होता है ये, ठीक है, ये बेचारा किसी सबको तो दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। ओके, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा डी, ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, सिर्फ ओ वाला से ही अगर इसको ज़रूरत होगा तो ये ओ वर्ग वाला ग्रुप से ही, वो वर्ग वाला ग्रुप वाले व्यक्ति से ही वो रक्त ले सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, ठीक है। देखिए, सार्वभौमिक दाता हमने बताया यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इसको, डोनर जो यूनिवर्सल डोनर जो बोलता जाता है इसको, ये हमने आपको बताया कि ओ ग्रुप वाला जो होता है, ओ ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, जिसे हिंदी में सार्वभौमिक दाता कहते हैं, ठीक है। डोनर में दाता होता है, यूनिवर्सल में होता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल होता है, ये आपका सार्वभौमिक होता है। ओके, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस या हीमोलिसिस या वेस्मोसिस या पैरालिसिस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डायलिसिस के द्वारा ही खून की शुद्धिकरण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये देखिए घट जाता है, या बदलता रहता है, उतना ही रहता है, या बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका घट जाता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक किशोर वे मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है 120/80 mmHg, 160/95 mmHg, या 130/90 mmHg, या 80/120 Hg। देखिए, खून का जो स्पीड होता है ना, जाने का जो स्पीड होता है 120 और आने का जो होता है 80, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, ठीक है, 120/80 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, या स्फिग्मोमेनोमीटर, या सिलेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। स्फिग्मोमेनोमीटर जो होता है
ये जो है रक्त नापने में प्रयुक्त होता है या उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। ठीक है, दिल, पित्ताशय, गुर्दे या स्प्लीन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए गुर्दा जो है आपको खून शुद्धिकरण के लिए संबंधित है, आपका गुर्दा ही खून शुद्ध करता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर का रक्त बैंक खलीय कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लीहा या यकृत या हृदय या किडनी। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि प्लीहा ही है, इसको क्या बोला जाता है, रक्त बैंक कहा जाएगा, या आपको क्या बोलता है, उसको कब्रिस्तान भी बोला जाता है, रक्त का कब्रिस्तान ये भी। ठीक है, इसको हम लोग आम भाषा में तिल्ली में जानते हैं, तिल्ली या फिर स्प्लीन इंग्लिश में जानते हैं। ओके, यही आपका स्टोर करता है, रक्त बैंक कहा जाता है इसको। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।